अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो डेटा टाइप्स को समझना मतलब प्रोग्रामिंग की आधी दुनिया समझ जाना। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि डेटा टाइप क्या है तो आप कोड में गलती करोगे, वो गलती डिबग करते करते आपका प्रोग्रामिंग का पूरा मजा ही चला जाएगा। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था। इसका मतलब ये कि अगर आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसमें डेटा स्टोर कर रहे हो, आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है कि वो डेटा टाइप कौन सा है। पीएचपी ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि कौन सा डेटा टाइप असाइन करना है बेस्ड ऑन जो वैल्यू आप देते हो। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचपी के डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स, ओके। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो है वो है स्ट्रिंग। पहले तो मैं यहाँ पे पीएचपी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंस या कोई भी टेक्स्ट, ठीक है। पीएचपी में स्ट्रिंग सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स में लिख सकते हो। लाइक मैं यहां पर जैसे लिख रहा हूं $name इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लेट्स कोड विथ सोहेल, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूं, मीन्स इको करवाता हूं, इको $name, ठीक है। मैं देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं, लेट्स कोड विथ सोहेल यहां पे शो कर रहा है कि वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर, ओके। इंटीजर मतलब होता है प्योर नंबर, 1000, -45, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सब अलाउड है, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एज 21 सेमीकोलन, यहां पर फिर हमने इको कराया, डबल कोट नहीं भी देंगे तो चलेगा, एच, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सोहेल, ओ सॉरी, लेट्स कोड विथ सोहेल वो पिछला स्ट्रिंग है, 21 यहाँ प्रिंट हो चुका है। मैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो इको कराया है, पहले तो इसे हटा देते हैं, डबल कोट्स का जरूरत है हमें, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट लगाकर यहाँ पे br टैग दे देते हैं। लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके ओके, यहाँ पे हमें डबल कोट लगाना होगा आई थिंक। हाँ, अब ये काम कर रहा है, अब सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोट यानी डबल। फ्लोट मतलब कोई भी मतलब डेसिमल नंबर, 1.2, 4.6, 99.99, कुछ भी डेसिमल नंबर उसे हम फ्लोट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट, लाइक हम लेते हैं पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ये सब याद रखिए, 3.14, ओके। अब हम यहाँ पे इको कराते हैं, पाई की वैल्यू 2, प्रिंट हो गई, ये है फ्लोट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बुलियंस। बुलियंस यानी ट्रू या फिर फॉल्स, मोस्टली ये कंडीशंस में यूज होता है, ठीक है। हम इसका एग्जांपल अब देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया इस स्टूडेंट नाम के,
यहां पे हमने लिखा ट्रू। अब हमने अगर लिखा इफ ब्रैकेट में डॉलर इज स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, साथ में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमने इको कराया लाइक यस यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है हमने एक वेरिएबल में उसका वैल्यू दिया ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने एक कंडीशन लगाया इफ, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है डॉलर इज स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक कुछ प्रिंट कराया। मतलब ये है कि यहाँ पे जाकर चेक करो इस स्टूडेंट जो है वो अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करो, अगर वो ट्रू नहीं है, अगर वो फॉल्स होता तो ये प्रिंट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये यहाँ पे पहले ब्रेक लगा लेते हैं वरना ये सेम लाइन पे फिर आ जाएगा। यस यू आर स्टूडेंट, वहां पे हमने ट्रू दिया था तो ये प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पे ट्रू के जगह फॉल्स लिखते, अब देखते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है। अब ये प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो स्ट्रिंग मींस वो कंडीशन ट्रू ही नहीं हुआ, वो फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अरेज। अरेज एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। अरेज बेसिकली अरेज तीन टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते लाइक के फ्रूट्स ले लिया हमने वेरिएबल, उसमें हमने स्टोर कर दिया लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाँ इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ये सब ध्यान रखिएगा अरेज में। देन हमने फर्स्ट लिखा एप्पल लिखा हमने कॉमा, देन हमने लिखा बनाना, उसके बाद हमने लिखा ऑरेंज। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे इको कराएंगे फ्रूट्स, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? पहले तो मैं यहाँ पर ब्रेक दे देता हूं एंड लेट्स सी क्या प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग कन्वर्सन एरर आएगा। ठीक है, अब वो क्यों आएगा? क्योंकि अरेज डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है, हमें इसे मीन्स क्या बोल सकते हैं, कॉल करना पड़ेगा कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फ्रूट्स लिखा, अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम लिख देंगे 1, अब देखते हैं तो यहाँ बनाना प्रिंट हो गया। अब क्यों हुआ समझते हैं। देखिए हमने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में एप्पल लिखा, बनाना लिखा, ऑरेंज लिखा। यहाँ पे अरेज में लगता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो भी हमेशा याद रखेगा, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो एप्पल का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या हो गया, वो हो गया 0। बनाना का इंडेक्स नंबर हो गया 1, ऑरेंज का हो गया 2। तो अगर हमने जैसे यहाँ पे फ्रूट्स के बाद ब्रैकेट में हमने लिखा 1 तो आया बनाना, अगर मान लो हमने लिख दिया 2 तो आएगा ऑरेंज। ठीक है, सिंपल, आप समझ गए। अरेज को हम आगे चल के समझेंगे, टेंशन मत लीजिए और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है नल। नल का मतलब है वेरिएबल में कोई वैल्यू ही नहीं है, या तो स्ट्रिंग है या फिर खाली है, एम्प्टी। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल लिया वैर का नाम क्या ही, और उसमें हमने दे दिया नल। अब हम इको करवाते हैं, भाई वैर इको हो जाओ
यहाँ पे भी यार दे देते हैं। कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो तो खाली था नल सिंपल, इसमें कुछ वैसा बात नहीं है, ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत मतलब रेयरली यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों पीएचपी में आपको डेटा टाइप जो है वो मैन्युअली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, लेकिन समझना जरूरी है कि आप किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हो। गलत डेटा टाइप से ऑपरेशंस करोगे तो पीएचपी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। तो ये था पीएचपी का डेटा टाइप्स। अब आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ये जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का है, कहाँ यूज होगा। और याद रखो पीएचपी प्रोग्रामिंग में, अगर पीएचपी में ही नहीं कोई भी प्रोग्रामिंग में अगर गलतियां कम करनी है तो डेटा टाइप्स की समझ होनी बहुत जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।